नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शायान सोचों में गुम था। बिजनेस के हालात अच्छे नहीं हैं, बजाय इसके कि बेहतर हों, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। जिस बिजनेस को दिन रात एक करके परवान चढ़ाया था, अब उसे अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देख रहा हूं। समझ नहीं आ रही, मार्केट में ऐसा कौन सा हमारा कॉम्पिटिटर आ गया है जिसके सामने हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती जा रही है। उनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट हाथों हाथ मार्केट में बिक जाता है। कस्टमर उसके आने का वेट करते हैं। हमारी वैल्यू दिन ब दिन गिर रही है। हमारे कई एग्रीमेंट मनसूख हो गए हैं। बारी कहता है, डैड, हम बरसों से पुराने आइडियाज पर काम कर रहे हैं। दुनिया बदल रही है, अब पुराने मॉडल को ज्यादा अहमियत नहीं मिल रही। शायान कहता है, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो। जरा हमारे कॉम्पिटिटर पर भी नजर रखो, बल्कि उसे लालच दो। हम उसे दुगनी तनख्वाह और मराद देंगे। उसे कहो कि हमारे साथ मिलकर काम करे। बारी कहता है, डैड, आप ठीक कह रहे हैं। हमें अपने स्टाफ में कुछ नए और अच्छे डिजाइनर की जरूरत है। नए नए आइडियाज आएंगे तो हमारा बिजनेस पहले की तरह तरक्की करेगा। अनाया बारी के पास आती है। थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो जनाब, बिजनेस में इतने मसरूफ रहते हो। देखो बारी, मैं शादी के बाद तुम्हारी इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कब से तुम्हें कॉल्स कर रही थी। बारी कहता है, मेरा फोन ऑफिस में था, मैं डैड के साथ कुछ जरूरी चीजें डिस्कस कर रहा था। अनाया कहती है, अभी तुम मेरे साथ चलो, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। बारी कहता है, अनाया मैं बहुत मसरूफ हूँ। अनाया बारी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। बारी की नजरें अचानक से परिशे पर पड़ती हैं, जो बड़ी सी गाड़ी से नीचे उतरती है। बारी की नजरें ठहर जाती हैं। ओह, तो परिशे ने इन आसाइशों के लिए मुझे छोड़ा। यह भी उन्हीं लड़कियों जैसी निकली। दौलत तो मेरे पास भी थी, मुझ में क्या कमी थी। ये सब कुछ तो इसे मैं भी दे सकता था। परिशे अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चली जाती है। बारी की नजरें परिशे की गाड़ी का पीछा कर रही थी। बहुत मुश्किल से तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा था। आई तुमने सामने आकर एक बार फिर मेरी सोई हुई यादों को जगा दिया। अनाया कहती है, बारी किन सोचों में गुम हो। कौन था जिसे तुम देख रहे हो। बारी कहता है, कोई भी तो नहीं, मैं तो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। अनाया बारी को लेकर चली जाती है। बारी रास्ते में भी परिशे के बारे में सोचता रहा। परिशे, तुम इतनी बेवफा लगती नहीं थी जितनी बेवफा निकली हो। मिनाल कहती है, बारी क्या हुआ, तुम मुझे डिस्टर्ब लग रहे हो। बारी कहता है, कई दिनों बाद परिशे को देखा था। वो पहले वाली परिशे लग ही नहीं रही थी, बहुत बदल गई है। मिनाल कहती है, क्या हो गया है बारी। परिशे को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। कब तक उसे याद करके खुद को अजियत में मुब्तला रखोगे। वो आगे बढ़ गई है, उसे तो तुम याद भी नहीं होगे। अब तुम भी आगे बढ़ जाओ। बारी कहता है, बहुत भूलने की कोशिश करता हूँ, मगर चाहकर भी उसे भूल नहीं सकता। बारी की आंखें नम थी। दूसरी तरफ परिशा दिन ब दिन तरक्की कर रही थी। उसका नाम मार्केट में गूंज रहा था। शायन बारी को कहता है, बारी, मार्केट में परिशा नाम की कोई नई डिजाइनर आई है, उसका पता करो ये कौन है। बारी कहता है, परिशा डैड। सुफियान कहता है, हाँ परिशा, मगर ये वो लड़की नहीं हो सकती, तुम इसका पता करो। बारी दिल ही दिल में कहता है, डैड, हो न हो, ये परिशा ही है। परिशा के पास ही इतनी एबिलिटी है, वो किसी भी प्रोजेक्ट को चार चांद लगा सकती है। इसका मतलब है हमारा कॉम्पिटिटर कोई और नहीं, परिशा ही है। परिशा भी उन दिनों को याद करती है जब बारी के बाप ने उसे मिडिल क्लास लड़की कहकर ठुकरा दिया था। परिशा दिल ही दिल में कहती है, शायान सर, मैं अपनी बेइज्जती आज तक नहीं भूली। एक एक दिन मुझे याद है और मैं चाहती हूँ वो दिन आपको भी याद रहे। परिशा कागज पर एक क्रॉस लगाती है। सोबी कहती है, आपी, मैंने बहुत दफा आपको देखा है, आप इस कागज की हर डेट पर क्रॉस लगाती हैं। इसकी वजह जान सकती हूँ। परिशा कहती है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। दूसरी तरफ रमशा, अब वो भी खुलकर अलीजे के खिलाफ हो गई थी। अलीजे कहती है, आपी, आप जोहेब की सिस्टर हैं। मैं किसी भी तरह आप बहन भाइयों को अलग नहीं करना चाहती, मगर अब आपका ये रवैया मुझे तकलीफ देता है। रमशा कहती है, मैं तुम्हें जोहेब की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। तुमने जोहेब की जिंदगी में आकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर रहूंगी। अलीसे कहती है, आपी, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता जो किसी के भी भड़काने से टूट जाए। दूसरी तरफ रमशा का शोहर रमशा से छुपकर दूसरी शादी कर लेता है।
रमशा अपने शौहर को कहती है, पहले तो आप इतनी ज़्यादा नाइट ड्यूटी नहीं किया करते थे, मगर अब तो अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं, दिन रात काम में मसरूफ रहते हैं, मुझे भी वक्त नहीं देते। रमशा का शौहर कहता है, भाई तुम्हें वक्त कैसे दूं? तुम हर आए रोज मेके चली जाती हो, घर में रहो तो तुम्हें पता लगे ना मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ। रमशा दिल ही दिल में कहती है, आज मुझे इनका लहजा कुछ ठीक नहीं लगा, पता लगाना होगा आखिर रात को कौन सी ड्यूटी करते हैं। रमशा अपने शौहर का पीछा करती है। रमशा का शौहर एक घर में दाखिल होता है, रमशा भी उसी घर में दाखिल हो जाती है। रमशा अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ देखती है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी नाइट शिफ्ट? कौन है ये औरत जो मेरा घर उजाड़ रही है? दूसरी औरत कहती है, जरा जुबान संभाल कर बात करो, तुम होती कौन हो और हमारे घर में क्यों आई हो? रमशा कहती है, मैं इनकी बीवी हूं। रमशा को उसका शौहर कहता है, रमशा तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया था, मजबूरन मुझे दूसरी शादी करना पड़ी, ये मेरी बीवी और मेरा बच्चा है। रमशा कहती है, इसे फौरन तलाक दो। रमशा का शौहर कहता है, मैं इसे तलाक नहीं दे सकता। रमशा कहती है, तो फिर मुझे तलाक दे दो। रमशा का शौहर रमशा को तलाक दे देता है। रमशा रोते हुए घर आती है, अम्मी मुझे तलाक हो गई, मैं बर्बाद हो गई। रमशा को रो रो कर बुरा हाल था, अपनी माँ को सारी बात बताती है। अली से रमशा के पास आती है, अपी आपके साथ जो हुआ मुझे इसका बड़ा अफसोस है, अगर आप मेरा घर तोड़ने की बजाय अपने घर पर तवज्जो देती तो आपको ये दिन देखने ना पड़ते। रमशा कहती है, तुम तो बहुत खुश हो गई, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आ गई हो। अली से कहती है, नमक छिड़कने नहीं आई, आपको आईना दिखाने आई हूं। बारी जैसे ही उस फर्म की तरफ जाता है तो बारी के कदम रुक जाते हैं। परिशे उस फर्म की सीईओ थी, जिसने इस फर्म को दिन रात मेहनत करके बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। बारी अपने बाप को बताता है, उस फर्म की सीईओ कोई और नहीं, परिशे ही है। उसने दिन रात मेहनत करके एक आम सी कंपनी को हमारे बराबर ला खड़ा कर दिया है डैड। शायान कहता है, तुम्हें जरूर नजर का धोखा हुआ होगा, तुमने गौर से देखा था। बारी कहता है, डैड मैं परिशे को कभी नहीं भूल सकता, और ये भी समझता हूँ जरूर वो हमसे मुकाबला कर रही है, मगर समझ ये नहीं आ रही वो ऐसा क्यों कर रही है। उससे तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उसकी हमसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। शायान को सारी बातें याद आ जाती हैं जो उसने परिशे को निकालते हुए कही थी। शायान कहता है, अगर वो सच में परिशे है तो यकीनन वो हमसे दुश्मनी निकाल रही है। वो लड़की बारी से शादी करना चाहती थी, यकीनन वो इस बात को भूल नहीं पाई। मैं उससे मिलूंगा। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।